जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं, पॉलिटी में भाग संख्या 21 देखना है आपको। भाग संख्या 19 कल बताए थे और 20 बता दिए थे। 20 में क्या था, संविधान संशोधन के बारे में चर्चा था। तो आपको बता दिए संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है, एक साधारण संशोधन होता है, एक विशेष प्लस राज्य। तो आपको बताए थे, उसमें आपको संशोधन नहीं बताए थे कौन कौन से संशोधन हुए, वो आपके किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये हो गया भाग संख्या 21। भाग संख्या 21 में देखिए क्या है, अस्थायी समकालीन। देखिए अस्थायी का मतलब होता है कोई भी जो है वो अस्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी यानी जब चाहे इसे हटाया जा सकता है। तो देखिए इसमें कहाँ से शुरू करता है, आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 तक शुरू होता है। अब इसमें कुछ खास आर्टिकल नहीं है, लेकिन सबसे बेहतरीन सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 370 कहता है। 370 पहले 369 क्या कहता है, देखिए 369 कहता है, क्या कहता है 369 कहता है कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार के कुछ विशेष चीज़ों पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो केंद्र जो है, केंद्र राज्य के विशेष मुद्दा पर कानून बना सकता है। राज्य के विशेष मुद्दा पर जो है कानून बना सकता है। लेकिन आपको हम बताए हुए 249 का होता है कि 249 जो है वो राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और ये भी जो है 1 साल के लिए बना सकता है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास आता है। तो समझ गए। तो केंद्र सरकार जो है वो कुछ खास विषयों पर कानून बना सकता है आर्टिकल 369 के तहत। अब बात है आर्टिकल 370। क्या था आर्टिकल 370? इसमें क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के विशेष प्रावधान के बारे में चर्चा है। जम्मू एंड कश्मीर के विशेष प्रावधान के बारे में चर्चा है। देखिए शुरू में क्या था, जम्मू कश्मीर जो है देश, अगर जम्मू कश्मीर के राजा को करते हरी सेन, उसका प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला। तो ये जो थे शेख अब्दुल्ला छोटा था, ये जम्मू हरी सेन को चढ़ा पड़ा दिया कि तुम अब क्या करो, अलग देश बनाओ कि अंग्रेज कह के कहें कि जिसको मन जहाँ वहाँ रह सकता है। तो ये इन्होंने कहा कि ठीक है अलग देश बनाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के बारे में था, इनको मालूम नहीं था। जब ये अलग देश बनाया, जबकि जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल कहे कि आप क्या करिए, हमसे मिल जाइए, हमें मिल जाइए, भारत में रहिए आप। तो कहा कि नहीं अलग देश बनाएंगे। तो ये अलग देश बनाने चला गया। तब तक अलग देश बनाया जब उधर से पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उस सबको घुसा दिए किसमें, जम्मू कश्मीर में। और इतना तहस नहस कर दिया, मतलब क्या ही बता सकते हैं, बहुत पूरे तरह से बर्बाद कर दिया। तो जो यहाँ के राजा थे हरी सेन, वो दौड़ कर आए कहाँ पर, सरदार पटेल के पास। तो सरदार पटेल ने कहने लगे हमें बचाइए, तो छोटा ही नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान। तो सरदार पटेल ने कहा कि हम तुम्हें कैसे जाओ और बनाओ, क्या बनाओ, जाओ अलग देश बनाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कैसे बचाएंगे, जब तक आप हमारे देश के नहीं है तो हम बचाएं कैसे। तो इन्होंने हरी सेन जो थे वो 26 अक्टूबर 1927 को विलय पत्र पर साइन किए और क्या बन गए, भारत का क्या बन गया, अंग बना। कब बना? 26 अक्टूबर 1927 को क्या भारत का अंग बना। क्या बना? भारत का अंग बना। लेकिन ये जो हरी सेन के जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, ये छोटा था। कैसे? इन्होंने कहा कि ठीक है हम भारत का अंग तो बनेंगे, लेकिन हमें कुछ विशेष छूट चाहिए। कहता है विशेष छूट चाहिए, कोई भी कानून भारत का कानून यहाँ पर नहीं लगेगा। कोई भी संसद जो है, संसद इस जम्मू कश्मीर का कानून नहीं बनाएगी। यहाँ का झंडा अलग रहेगा, यहाँ पर दोहरी नागरिकता रहेगी। यहाँ पर राज्यपाल नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या रहेगा, इस राज्यपाल को यहाँ पर क्या कहते थे, सदर रियासत। क्या कहता था? सदर रियासत। मतलब अलग अलग, इतना ना छोटा ही क्या कर दे पता नहीं चला। इसका खुद संविधान बना 26 जनवरी को बना था, 26 जनवरी 1957 को। क्या बना? 26 जनवरी 1927 को। 10 साल इसको लगे संविधान बनने में, और इतना ही समय लगा था किसको, पाकिस्तान का संविधान बनाने में। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उठ पटांग हो गया। कैसे हो गया आप खुद सोचिए। आप घोड़ा का जब तक लगाम नहीं पकड़े, जब तक घोड़ा जब जिधर चाहे उधर घूम जाएगा। लेकिन जैसे उसको लगाम पकड़ लेते हैं तो घोड़ा जो सीधे राह पर चलेगा। क्या था? सीधे। वही यहाँ हाल हुआ कहाँ? भारत में क्या हुआ, तुरंत 3 साल में 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बन गया। लगभग 3 साल में संविधान बन गया। और संविधान बनने के बाद भारत को एक नया रास्ता मिल गया, यानी सीधे रास्ता पर चलने के लिए। और यहाँ पर 10 साल लगे। अब 10 साल में किधर गया होगा खुद। और 10 साल में जब ये 10 साल लग गया, तो इस पर अलग अलग जो
वहाँ के कबाइल वहाँ पर मतलब जो भी धार्मिक लोग थे तो वो सब आके क्या करते हैं यहाँ पर मतलब अपना भाषण देने लगे, जिस वजह से बहुत बिगड़ गया। अब देख रहे हैं पाकिस्तान का हालत देख रहे हैं, वही हालत आज जम्मू कश्मीर का रहता अगर जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं रहता। अब देख रहे हैं तो ये जो जम्मू कश्मीर जब कब बना 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अंग बना, और कहा गया कि जम्मू कश्मीर 370 में कहा गया कि जम्मू कश्मीर जो भारत का जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर की सीमा है, यानी भारत की सीमा जम्मू कश्मीर की सीमा क्या है ये 370 में कहा गया। लेकिन 370 को हटाया है, 370 को हटाया गया है, न कि 370 के ABCD को। इसमें बहुत सारे विशेष प्रावधान है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि आप, इसमें बहुत सारे रूल था कि आप जैसे कि ये जम्मू कश्मीर ये POK है, POK। इसमें कहा गया था ये जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के लोग हैं नागरिक हैं, ये इसके नागरिक जम्मू कश्मीर की नागरिकता जो है 35 के A में क्या था, 35 के में आपको बताए थे भाग संख्या 4 में देखिएगा, भाग संख्या 4 में देखिएगा तो 35 के में क्या था जम्मू कश्मीर की नागरिकता, यानी जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन रहेगा इसकी चर्चा है 35 के में। और तो POK इसमें कहा गया कि अगर कोई भी यहाँ का लड़की यहाँ का लड़की अगर भारत में जाकर नीचे शादी करती है तो यहाँ का नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, लेकिन वहीं यहाँ की लड़की अगर जाकर POK में शादी करती है तो नागरिकता नहीं खत्म कर दी जाएगी। देख रहे इतना उटपटांग था। इसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ का झंडा तो होगा अलग रहेगा, यहाँ का जो कानून है वो संसद नहीं बल्कि यहाँ के खुद यहाँ के लोग बनाएंगे। बहुत सारे इसमें रहते हैं, यहाँ पर ITI फाइल नहीं कर सकते थे, यहाँ पर RBI का रूल नहीं चलता था, यहाँ पर राज्यपाल जो है राज्यपाल को नहीं सदर रियासत कहा जाता था, बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन इसमें अब जो 370 को हटाना बहुत ही जरूरी था। अब 370 को हटाया कैसे जाए, तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 356 कहता है कि अगर संविधान के अनुरूप अगर शासन नहीं करते हैं तो आपको लगा दिया जाएगा राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो उसका वहाँ पर मुख्यमंत्री को हटाकर कौन आ जाता है, राज्यपाल। और राज्यपाल किसके आदेश पर काम करते हैं, तो केंद्र सरकार के। अब यहाँ पर जो पार्टियाँ थी, कांग्रेस पार्टी थी, शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी और BJP, ये सब बहुत सारी पार्टियाँ 4-5 पार्टी थी। अब उन पार्टी में कोई भी मिलकर बहुमत नहीं जुटा पाया, और जब बहुमत नहीं जुटा पाया तो उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, बहुमत नहीं जुटा जाए तो उल्लंघन हुआ 356 का, और जब 356 हुआ तो उल्लंघन हुआ तो उसमें क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन जब लग जाएगा तो वहाँ पर बैठेगा राज्यपाल। अब यहाँ पर हट है, अब कौन बैठेगा, राज्यपाल। और राज्यपाल बैठे तो वहाँ पर सारा कंट्रोल कौन संभालेगा, केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार 2019 में केंद्र सरकार संभाली और इसे क्या कर देगी, 370 को हटा दिया था। नो डाउट उसमें 370 को जब हटाया गया था उसमें बहुत सारी दिक्कत, यहाँ के जो आम नागरिक थे मतलब जो सीधे साधे नागरिक थे उनको बहुत दिक्कत हुआ था, क्योंकि यहाँ पर नेट को शट डाउन कर दिया गया था, जहाँ जगह जगह के कर्फ्यू लगा दिया गया था, और जहाँ तक जवानों सैनिक के बटालियन खड़ा कर दिया गया था, यहाँ के नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था, मतलब हाउस अरेस्ट कर दिया गया था निवारक नियुक्त के तहत। तो उस समय बहुत सारी दिक्कत है, नेट शट डाउन होने की वजह से दिक्कत आया था। लेकिन आज पूरी तरह से क्या है, एकदम प्रॉपर हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। पहले था कि आप यहाँ का जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब धीरे धीरे आने वाले पीढ़ी जो आएंगी, अगले जो पीढ़ी आएंगे तो उसका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लोग जो है घूमने जाएंगे। पता है जो यहाँ पर कुल्लू मनाली शिमला नीचे है तो जाते हैं, उत्तराखंड कुल्लू मनाली शिमला जाते हैं, उससे भी ज़्यादा बेहतरीन जगह जो जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहाँ के लोग ऐसा नहीं बिगाड़ कर रखे हैं कि क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अब धीरे धीरे क्या हुआ, स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ पर भी लोग जो है वो जाना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब ये नई पीढ़ी आएंगी, नई पीढ़ियाँ शुरू होंगी तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो अब देखिए, अब जम्मू कश्मीर 371 में कहता है 371, देखिए 371 कहता है कि इसमें महाराष्ट्र और गुजरात का विशेष प्रावधान। देखिए पहले क्या था कि उसमें राज्य में बहुत सारी दिक्कत होती थी। पहले गुजरात और महाराष्ट्र जो था एक राज्य था, इसका नाम था बम्बई। क्या था, बम्बई। लेकिन इसे भाषाई आधार पर अलग कर दिया गया। जब गुजराती बोलते थे उसे गुजरात कर दिया गया, जो मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र कर दिया गया। अब इसमें क्या था कि पहले जो था क्या होता था कि बहुत सारे कोई किसी राज्य में दिक्कत आ रही, कोई नेचुरल आपदा हो गया या फिर कोई कल्चर से रिलेटेड हो गया, तो बहुत सारे ऐसे जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो जिसमें से बहुत सारे राज्य को क्या करते हैं, विशेष छूट दिया गया। और ये अवस्था है जब चाहे उसको हटाया जा सकता है, आपको पहले ही बता दिए। तो कुछ विशेष छूट देगा। तो आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के विशेष छूट की बात करता है। अब आर्टिकल 371 के ए में, बी में 371 के ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, 10 हुए। कितना 10 हुए। और इसमें अलग अलग क्या है, अलग अलग राज्यों के विशेष छूट के बारे में बात करता है। कहते अलग अलग राज्य के विशेष छूट के बारे में बात करता है। सबसे पहले बात कौन करता है, नागालैंड। ए में क्या है, नागालैंड के विशेष छूट के बारे में आर्टिकल 371 के ए में नागालैंड के विशेष छूट के बारे में करता है।
बी में क्या है, असम, असम के छूट दिया गया। सी में मणिपुर, मणिपुर। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। एफ में क्या है, एफ में शायद सिक्किम, सिक्किम। जी में किसका, अरुणाचल, नहीं मणिपुर है, मणिपुर। मिजोरम, मिजोरम में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम के बाद आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। ये सब क्या है, विशेष छूट, इन सबको विशेष छूट दिया गया है। और ये क्वेश्चन जब आप यूपीएससी कोई भी एग्जाम लेती है, जो बड़े बड़े एग्जाम लेती है, वो सबको आप पूछते हैं कि बताइए मणिपुर की चर्चा, मणिपुर के विशेष प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आपको पूरे तो याद रखा 371 के, मणिपुर के 371 के सी में, या फिर कुछ पूछेगा कि 371 के ई में किस राज्य का विशेष प्रावधान है, तो 371 के ई में आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, क्या था, आंध्र प्रदेश। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन बहुत टफ होता है, लेकिन आपको याद करने में बहुत मुश्किल, बार बार भूला जाएंगे। तो इसके एक ट्रिक आता है जिसका नाम है, एक ट्रिक आता है। कौन सा ट्रिक आता है, नाम आपका सिमी, आलू, गोभी, कटहल। ये क्या ट्रिक है, देखिए एन से क्या हो जाएगा, नागालैंड, एन से क्या हो जाएगा, नागालैंड। ए से हो जाएगा असम, ए से क्या हो जाएगा, असम। एम से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के से का से कुछ नहीं है। सिक्किम, इसे क्या हो जाएगा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। क्या हो गया, कर्नाटक। तो बस इसके ट्रिक याद रखना है, नाम आपका सिमी, आलू, गोभी, कटहल। देखिए सिमी मतलब छोटा आता है, सिमी से छोटा सा बड़ा आता है आलू से बड़ा होता है गोभी, और गोभी से बड़ा होता है कटहल। तो याद रखिएगा, नाम आपका सिमी, आलू, गोभी, कटहल। अब देखिए एन से नागालैंड, असम, मिजोरम, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, कैसे कुछ नहीं है। सिक्किम हो जाएगा, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कटहल। तो आपको ट्रिक से याद रखना है। किससे याद रखना है, ट्रिक से। तो ट्रिक से आप जल्दी याद रहेंगे। तो अब इसके बाद कुछ खास आर्टिकल नहीं है, कुछ इसमें बस यही बताया गया कौन कौन से आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद कुछ खास आर्टिकल नहीं है, और था ये, इसमें जब जाए इसको हटाया जा सकता है। और इसमें जो आर्टिकल 369 से 392 है, तो इस आर्टिकल को खत्म कर देगा। कुछ आर्टिकल जो है वो 379 से लेकर 391 तक खत्म कर दिया गया। क्या कहते, खत्म कर दिया, अब आर्टिकल नहीं है, क्योंकि और सही जब में चाहिए इसको खत्म कर दिया जाएगा, और भी बहुत चीज़ को खत्म कर दिया जाएगा। अब देखिए 392 में क्या कहते हैं, 392 में कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि क्या कर सकते हैं, वो अपने देश को सुरक्षा कर सकते हैं, कठिनाइयों से बचाएं। राष्ट्रपति को यह कर्तव्य होगा कि अपने देश को कठिनाइयों से बचाएं। अब देखिए, अब भाग संख्या देखिए, भाग जो है 22, एक हो गया 22 है। 22 में कितने आर्टिकल है, 22 में आर्टिकल जो है 3 आर्टिकल है, 393, 394 और 395। आर्टिकल 393 में क्या कहते हैं, देखिए आर्टिकल 393 में कहता है कि जो ये भारत का जो ये पुस्तक बना है, इसका नाम होगा भारत का संविधान। भारत का संविधान, क्या नाम होगा, भारत का संविधान। ये पुस्तक में जितने भी आर्टिकल लिखे हैं, जितने भी भाग लिखे हैं, सब इस पुस्तक का नाम होगा भारत का संविधान। क्या कहता है, भारत का संविधान। आर्टिकल 394 में कहता है कि ये संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। कब से लागू होगा, 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। और 395 में कहता है कि 26 जनवरी के पहले जितने भी अंग्रेज कानून बनाए थे, वो सब कानून ख़त्म किए जाते हैं। क्या था, ख़त्म किए जाते हैं। तो बस यही क्या था, पॉलिटी।
भाग पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या था? भाग खत्म हो गया। लेकिन अभी पूरी तरह से पॉलिटी खत्म नहीं हुई। आपको याद बताए थे भाग संख्या 20 में क्या था? संशोधन, आपको संशोधन पढ़ाना है। उसके बाद बहुत सारे क्या है अनुसूची अभी बचे हुए, बहुत सारे चीज़ बचे हुए जो आपको पढ़ाना होगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।